हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड हवैन को देखते हैं। हवैन अपनी 4 साल बेटी योयो को हॉस्पिटल आती है तो वो बहुत रो रही थी और डॉक्टर से कहती है कि आप मेरी बेटी को बचा लें। डॉक्टर उसकी बेटी को चेक करके कहती है कि आपकी बेटी की सर्जरी होनी है तो इसके लिए 5 मिलियन चाहिए। तभी एयान वहाँ आता है तो वो डॉक्टर को बैंक कार्ड देता है और कहता है कि जितने पैसे लगे आप योयो की सर्जरी करें। हवैन उसका थैंक्स करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन रिटर्न कर दूंगी, मगर एयान उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इतने पैसे तो मैं किसी बैगर को भी दे देता हूँ। एयान शैन फैमिली का इकलौता बेटा है और 12 साल पहले एयान का डैड मिस्टर शैन ने हवैन को अडॉप्ट किया था। हवैन एयान को भाई कहकर बुलाती थी और जब मिस्टर शैन हवैन को अपने साथ घर लाया था तो हवैन उससे बहुत नफरत करता था, मगर टाइम के साथ उसे नहीं पता चलता कि वो उससे कब मोहब्बत करने लगा। और एयान की मॉम रोमे हवैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी तो वो नहीं चाहती थी कि कभी भी उसका रिलेशन उसके बेटे के साथ बने। और 5 साल पहले हवैन प्रेग्नेंट थी तो रोमे उसे ये कहकर घर से निकाल देती है कि तुमने हमारी फैमिली की इज्जत खराब कर दी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो बेबी एयान का है। और एयान ने रोमे के कहने पर घर छोड़ा था, मगर उसने सबको यही बताया था कि वो अपनी लाइफ अच्छी गुजारना चाहती है, इसलिए उसने शैन फैमिली को छोड़ दिया है। और आज एयान उससे इतने बुरे हाल में देखता है तो कहता है कि क्या तुम ऐसी लाइफ गुजारने के लिए शैन फैमिली को छोड़कर गई थी। तभी एक पुअर लड़का ली वहाँ आता है तो हवैन से कहता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए पोरिज और पिकल खरीद कर रखा था ताकि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लेना। तो एयान को बहुत गुस्सा आता है तो वो सोचता है कि इतने प्यार से पली हुई हवैन सिर्फ पोरिज और पिकल खाएगी और वो सोचते हैं कि क्या ये ऐसी लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें छोड़ कर गई थी। तभी नर्स आकर कहती है कि हमें पेशेंट के लिए ओ ग्रुप ब्लड की जरूरत है। तो एयान कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो आप मेरा ब्लड ले लें। तो नर्स उन्हें कहती है कि हम पेरेंट्स का ब्लड बच्ची को नहीं लगा सकते। तो एयान कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं, आप मेरा ब्लड ले लें। और हवैन तो क्योंकि जानती थी कि योयो एयान की बेटी है तो वो उसे कहती है कि तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते। तो एयान उसे कहता है कि क्या तुम शैन फैमिली से इतनी नफरत करती हो कि तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना ब्लड भी दूं। नर्स कहती है कि इनका आपकी बेटी से ब्लड रिलेशन नहीं तो आप इनको ब्लड देने दे, मगर हवैन जिद करती है कि मैं किसी और पेशेंट से पूछती हूँ जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। वो वहाँ से जाने लगती है कि एयान उसका हाथ खींच लेता है और कहता है कि मैं योजो को ब्लड क्यों नहीं दे सकता। हवैन कहती है कि मैंने शैन फैमिली को छोड़ दिया था तो मुझे उनका कोई एहसान नहीं लेना और मुझे क्या पता कि तुम योजो को ब्लड देने के बदले कितने पैसे लोगे। तो ली से कहता है कि अगर तुम अपने भाई को पसंद नहीं करती तो वो योजो की लाइफ की खातिर इसे ब्लड देने दो। एयान कहता है कि अगर तुम ये नहीं चाहती कि तुम मेरा एहसान लो तो मैं ब्लड देने के बदले 1 मिलियन लूंगा। और वह जल्दी से अपना ब्लड निकलवाने लगता है, मगर हवैन उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि तुम उसे अपना ब्लड नहीं दे सकती वरना योयो की डेथ हो सकती है। और नर्स को बताती है कि ये योयो का डैड है। तो एयान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है, जबकि नर्स बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आपने इस टाइम हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और आपको पहले बताना चाहिए था कि बच्ची का फादर ये है। मगर हवैन किसी और पेशेंट से ब्लड लेने बाहर चली जाती है तो एयान अपनी सिस्टर को कॉल करता है कि 10 मिनट्स में ओ ग्रुप के ब्लड का अरेंज करो और हॉस्पिटल लेकर आओ। ली उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि चाहे तुम हवैन के अडॉप्टेड ब्रदर हो मगर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एयान कहता है कि मैं चाहे जो भी करूं तुम कौन होते हो कि मुझसे क्वेश्चन करो और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे मार दो। ली उसे पंच करने लगता है तो एयान उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने 5 साल हवैन की केयर की इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। ली कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं क्योंकि योयो ऑलरेडी मुझे अपना डैड मानती है और हवैन भी कुछ दिनों में मुझसे शादी करने वाली है। एयान ली को हिच करके गिरा देता है और फिर वो दोनों बहुत लड़ते हैं और हवैन को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी को ब्लड मिल गया है तो वो नर्स का थैंक्स करने जाती है। तो नर्स से कहती है कि आपकी बेटी की जान सेफ है और आप मेरा नहीं मिस्टर शैन का थैंक्स करें क्योंकि ब्लड का अरेंज उन्होंने किया था। हवैन एयान का थैंक्स करने जाती है तो उसका हाथ देखकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी ली वहाँ आता है तो वो बताता है कि एयान ने मुझे बहुत मारा है। तो हवैन पूछती है कि तुम दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीता। तो ली उसे बताता है कि हमारा मैच इक्वल रहा। और हवैन जैसे ही योयो की वार्ड में जाती है तो एयान उसके पीछे आ जाता है। हवैन उसे कहती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, अगर योयो जागेगी तो तुम्हें देखकर डिस्टर्ब होगी। तो एयान उसे कहता है कि मैं उसे क्यों नहीं मिल सकता। हवैन कहती है कि ब्लड के अलावा तुम में और योयो में कोई रिलेशन नहीं। तो एयान उसे कहता है कि तुमने उस टाइम मुझे क्यों नहीं बताया था कि ये बेबी मेरा है। हवैन कहती है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती थी मगर तुमने मेरे साथ बुरा किया और दुनिया की नजर में भी हम दोनों बहन भाई हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशन सबके सामने आए। और वो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे और योयो को यहाँ से जाने दो। तो एयान कहता है कि मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है
कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए कि योयो मेरी बेटी है और कल तक ये बात सबको पता चल जाएगी। हवैन उसे कहती है कि तुम योयो को मुझसे छीन नहीं सकते, मगर अयान उसे कहता है कि वो मेरी बेटी है तो वो मेरे साथ ही रहेगी। वो वहाँ से चला जाता है तो हवैन रोती रहती है और कहती है कि तुम ये बात एडमिट नहीं कर सकते और अगर तुमने सबको बताया कि योयो तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारा स्टेटस बर्बाद हो जाएगा। और ये बात अयान की मदर रोमे को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल आती है और हवैन से कहती है कि तुम बाहर चलकर मेरे साथ बात करो और वो उसे हॉस्पिटल की छत पर ले जाती है और हवैन से कहती है कि नेक्स्ट मंथ अयान की शादी युआन फैमिली की बेटी से हो रही है और सडनली उन्हें ये बात पता चलेगी कि उसकी एक बेटी है तो तुम सोचो कि क्या होगा। तो हवैन कहती है कि आप मुझे बताएं कि हम अयान को कैसे रोक सकते हैं कि वो योयो को अपनी बेटी एक्सेप्ट ना करे। तो रोमे से कहती है कि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। हवैन कहती है कि जैसे ही योयो रिकवर करेगी तो मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर इस सिटी में कभी वापस नहीं आऊंगी। रोमे कहती है कि अगर 5 साल पहले तुमने मुझे ये बात बताई होती कि ये बेबी अयान का है तो मैं उसे तभी मार देती। हवैन कहती है कि बच्ची इनोसेंट है, आप उसे हर्ट करने का ना सोचना। तो रोमे कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी बेशरम हो और किसी से फ्लर्ट करते हुए ये नहीं देखती कि लड़का मैरिड है या अनमैरिड। हवैन कहती है कि आप मेरी मदर को ब्लेम ना करें, उनकी डेथ सालों पहले हो चुकी है इसलिए आप उनकी सर्च नहीं कर सकती। तो रोमे उसे बताती है कि तुम्हारी मदर को मैंने मरवाया था और मैंने अपने ड्राइवर जॉ को इस काम के लिए हायर किया था और उसने काम इतनी सफाई से किया कि कोई इसका क्लू भी नहीं ढूंढ सकता। और फिर उसे कहती है कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाऊंगी और वो हवैन को पुश करके नीचे गिराती है तो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तभी अयान हवैन और योयो के लिए कुछ गिफ्ट ला रहा था तो हॉस्पिटल के बाहर वो हवैन की डेड बॉडी देखता है तो शॉक रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हवैन जागती है तो वो अपने सेल फोन पर डेट देखती है तो वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। तभी रोमे उसके रूम में आती है तो कहती है कि तुम और कितना टाइम सोओगी। हवैन से कहती है कि मैं अब बची नहीं जो आप बिना नॉक किए मेरे रूम में आ जाती हैं और वो क्योंकि उसे डर रही थी इसलिए कहती है कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे रूम में आए तो आप नॉक करना ना भूलना। तो रोमे से कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ तो मुझसे क्या पर्दा। और वो बाहर जाकर कहती है कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं कि मैं इस लड़की को खाने और पहनने के लिए दूं और मुझे जल्द इस वेस को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। उधर हवैन अपने पास को याद कर रही थी और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हवैन जब 5 साल की थी तो मिस्टर शेन उसे घर लाता है और अयान से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है, मगर अयान उसे हिट करके कहता है कि ये मेरी सिस्टर नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मिस्टर शेन हवैन से बहुत प्यार करता था तो वो कहता है कि तुम इसे कभी हर्ट नहीं कर सकते। और रोमे उन दिनों सिटी से बाहर गई हुई थी और जब वो वापस आती है तो वो मिस्टर शेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेटी है और इस बच्ची के फादर तुम ही हो। तो मिस्टर शेन उसे बताता है कि ये मेरी एक फ्रेंड की बेटी है और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम मेरा और इस बच्ची का DNA टेस्ट करवा सकती हो। और बताता है कि शिवान की डेथ हो चुकी है और उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और हवैन को अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसी कारण मैं उसे अपने साथ घर ले आया हूँ। और हवैन दूर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो डेथ का मतलब तो नहीं जानती थी, मगर रोमे की बातें सुनकर के वो उसे नफरत करती है वो सहम जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हवैन कहती है कि मुझे एविडेंस ढूंढना होगा कि मेरी मदर को कैसे मारा गया और मैं रोमे को सबके सामने एक्सपोज करूंगी। हवैन वॉशरूम जाती है तो दूसरी साइड पर अयान नहा रहा था, वो वहाँ से वापस जाने लगती है तभी रोमे अयान को बुलाने आ जाती है। तो अयान अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाल ड्राई करके बाहर आऊंगा। तो हवैन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बाल ड्राई करती हूँ, इस तरह तुम्हारा काम जल्दी फिनिश होगा तो तुम बाहर चले जाना। और जैसे ही वो उसके बाल ड्राई करती है तो अयान बाहर आता है, मगर रोमे वॉशरूम के बाहर खड़ी थी तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे वॉशरूम में जाना है, मगर अयान जबरदस्ती उन्हें साथ ले जाता है और कहता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। हवैन ब्रेकफास्ट करने आती है तो रोमे सिर्फ अयान को खाना खिला रही थी, मगर हवैन बुरा फील नहीं करती क्योंकि उसकी लाइफ का पर्पस अब कुछ और था और उसे हर रोज अयान स्कूल छोड़ा करता था। तो अयान उसे कहता है कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करके बाहर आओ। वो वहाँ से चला जाता है तो हवैन रोमे को एक फॉर्म देती है और बताती है कि मैं यूके स्टडी करना चाहती हूँ और आप इस फॉर्म पर साइन करें। रोमे कहती है कि तुम अपने फादर या भाई से कहो वो इस फॉर्म पर साइन करें। तो हवैन कहती है फादर और भाई चाहता है कि मैं यहाँ रहकर स्टडी कंप्लीट करूँ और वो नहीं चाहते कि वो मुझे इतना दूर भेजें, इसलिए इस फॉर्म पर साइन आप करें। तो रोमे सोचती है कि ये अच्छा चांस है कि ये यूके चली जाएगी तो मेरी से जान छूट जाएगी और मुझे जिस बात का डर है वो भी नहीं होगी, इसलिए वो उसे कहती है कि मेरी सोच तुम्हारे भाई और फादर से डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब्रॉड जाकर पढ़ो। और साथ ही उसे एडवाइस करती है कि तुम अपने भाई और फादर को ये बात ना बताना, तुम समर वेकेशन के लिए अब्रॉड जाओ तो फिर वापस ना आना, और प्रॉमिस करती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो हवैन सोचती है कि जो कुछ पास में हुआ मैं उसे रिपीट नहीं होने दूंगी। और जैसे वो स्कूल जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठती है, रास्ते में एक जंप आता है तो हवैन अयान पर जा गिरती है
और फॉर्म उसके हाथ से छूट जाता है। एयान वो फॉर्म देखता है तो पूछता है कि क्या तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जा रही हो और तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला कि मैं इस फॉर्म पर साइन करूं। हवैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी, इसी कारण मैंने मॉम से बोला कि वो साइन करे। वो उसे फॉर्म लेने लगती है तो एयान कहता है कि तुम मुझसे अगर रिक्वेस्ट करो तो मैं फॉर्म तुम्हें रिटर्न करूंगा। तो हवैन उसके क्लोज होकर कहती है कि तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो रहे हैं। एयान कंफ्यूज हो जाता है तो वो उसके हाथ से फॉर्म छीनने लगती है, मगर उसका फॉर्म फट जाता है और वो क्योंकि बहुत गुस्से में थी तो जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो अपने इर्द गिर्द नहीं देखती। तभी एक बॉल उसके सर को हिट करता है तो स्कूल का सीनियर स्टूडेंट शुबाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हवैन उसे शुबाई कहकर बुलाती है तो वो पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। हवैन कहती है कि तुम कॉलेज के फेमस स्टूडेंट हो तो तुम्हारे बारे में हर कोई जानता है। शुबाई उसे पानी की बोतल देता है तो हवैन सोचती है कि पास में इसके फादर को रोमे ने हायर किया था कि वो मेरी मॉम को मार दे और इसके क्लोज होकर मैं क्लू हासिल कर सकती हूँ। तो वो सोचती है कि मुझे शुबाई से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। शुबाई उसे पानी की बोतल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हिट किया तो कॉम्पनसेशन के लिए मैं आज रात तुम्हें म्यूजिक पार्टी में ले जाऊंगा। और रात को हवैन म्यूजिक पार्टी में जाती है तो वहीं एक साइड पर एयान कुछ क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा था और म्यूजिक क्योंकि बहुत लाउड था तो वो लोग इरिटेट हो रहे थे। तो क्लाइंट मुड़कर वहाँ देखते हैं तो कहते हैं कि ये यंगस्टर हमें बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए हमें कहीं और जाना चाहिए। और एक आदमी हवैन को वहाँ देखता है तो एयान से कहता है कि वहाँ आपकी सिस्टर है जो डांस कर रही है। तो एयान को बहुत गुस्सा आता है तो वो जाकर एक साइड पर खड़ा हो जाता है और देखता है कि शुबाई और हवैन डांस करके बैठते हैं। तो शुबाई हवैन को ड्रिंक पीने को देता है और जैसे वो ड्रिंक पीती है तो शुबाई से कहता है कि तुम बहुत ड्रंक हो तो मैं तुम्हें होटल छुड़ाता हूँ। मगर हवैन को उसके घर से क्योंकि प्रूफ ढूंढना था तो वो कहती है कि मुझे होटल नहीं बल्कि तुम्हारे घर जाना है। शुबाई उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है तो एयान उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। और हवैन ड्रंक नहीं थी मगर वो सिर्फ नाटक कर रही थी कि वो ड्रंक है और वो एयान से कहती है मुझे शुबाई के साथ उसके घर जाना है। एयान उसे कहता है कि रात का ये कौन सा टाइम है कि तुम एक स्ट्रेंजर के घर जाओ। वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है तो हवैन एयान के हाथ पर काट लेती है और वो शुबाई के साथ चली जाती है। एयान को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो ड्राइवर से कहता है कि इन दोनों को फॉलो करो। हवैन शुबाई के साथ उसके घर जाती है तो देखती है कि उसका डैड बेड पर पड़ा हुआ था। तो वो देखकर सोचती है कि ये तो वो टाइम है जब इसके डैड की डेथ हुई थी और अगर मैंने इसे न बचाया तो मैं अपनी मॉम की डेथ का क्लू नहीं ढूंढ सकूंगी। तो वो मिस्टर जॉ के पास जाती है और शुबाई से कहती है कि तुम्हारे फादर को सांस नहीं आ रही, इसलिए मेरी हेल्प करो कि हम इन्हें फर्स्ट एड दें। और वो खुद मिस्टर जॉ के हार्ट को पुश करने लगती है और शुबाई से कहती है मेरी हेल्प करो, मगर शुबाई वॉमिट कर रहा था। एयान बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो सोचता है कि हवैन को किसी और लड़के के साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तभी वो हवैन की आवाज सुनता है कि तुम एम्बुलेंस को बुलाओ और उसे लग रहा था कि हवैन को कुछ हुआ है तो वो डोर नॉक करता है। हवैन शुबाई से कहती है कि मेरा भाई होगा, तुम डोर खोलो। शुबाई दरवाजा खोलता है तो एयान उसे हिट करता है और जब हवैन बाहर आती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम इंजर्ड हो। तो हवैन उसे बताती है कि शुबाई के फादर की कंडीशन खराब है तो हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो वो सब मिलकर उन्हें हॉस्पिटल आते हैं। एयान हवैन से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि ये आदमी कौन है। हवैन कहती है कि ये वो ड्राइवर है जिसने मेरी मदर को मार दिया था और बताती है कि जब वो जेल से बाहर आया तो ये बात मुझे न्यूज से पता चली थी। एयान कहता है कि वो तुम्हारी मॉम का किलर है तो तुमने उसे क्यों बचाया। तो हवैन सोचती है कि मैं इसे ये नहीं बता सकती कि जाओ ने इसी के मॉम के कहने पर मेरी मॉम को मार दिया था और अगर इसे ये बात पता चली तो ये अपनी मॉम को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए कहती है कि मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी शुबाई बाहर आता है तो वो बताता है कि मैं डैड को घर ले जा रहा हूँ। हवैन कहती है कि अभी उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं तो तुम उन्हें हॉस्पिटल रहने दो, मगर शुबाई बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं। हवैन से कहती है कि मैंने बिल ऑलरेडी पे कर दिया है तो तुम उन्हें हॉस्पिटल रहने दो। शुबाई उसका थैंक्स करता है तो हवैन एयान के साथ वहाँ से जाने लगती है। शुबाई से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। हवैन उसकी बात मान जाती है तो शुबाई उसे हाथ कर लेता है तो एयान शॉक हो जाता है कि हवैन इस तरह कैसे किसी को अर्जेंट अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। और हवैन जब देखती है कि एयान गुस्से में है तो उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आती है। बाहर आकर एयान कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि उसके फादर ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था तो तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो। तो हवैन कहती है कि क्या मैं अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। एयान कहता है कि वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है तो तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। तो हवैन कहती है कि आप हमारे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एयान कहता है कि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो क्या तुम शुबाई को छोड़ दोगी। हवैन कहती है कि मैं उसे तो नहीं छोड़ूंगी मगर आपसे नफरत करने लगूंगी और फिर मैं शुबाई के घर चली जाऊंगी। एयान कहता है कि तुम इस तरह नहीं कर सकती। हवैन कहती है कि अगर आपको डाउट है तो आप ट्राई कर सकते हैं और देखना कि मैं ऐसा ही करूंगी। और शुबाई ने क्योंकि उसे वाइन में ड्रग मिलाकर दी थी तो उसका इफेक्ट बहुत टाइम बाद हुआ था। तो हवैन सोचती है कि शायद मेडिसिन एक्सपायर थी
इसलिए उसका इफेक्ट बाद में हुआ। अयान उसका फोरहेड चेक करता है तो कहता है कि तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, मगर हुमैन जिद करती है कि मुझे घर जाना है। अयान उसे उसके रूम में छोड़ने आता है तो हुमैन उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो अयान उसे वॉशरूम ले जाकर बादशाह में बैठाता है और उस पर पानी डालता है, और जैसे ही हुमैन रिलैक्स होते हैं तो वो उसे उसके रूम में छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुमैन जागती है तो सबको याद करके कहती है कि इसका मतलब ये है कि पास में अभी तक अयान मुझे पसंद नहीं करता था। और जब वो ब्रेकफास्ट के लिए जाती है तो अयान से पूछती है कि तुम्हारी नाइट कैसी गुजरी। अयान उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं जाओगी, और कुछ पेपर्स देकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करोगी। तो रोमी कहती है कि अगर ये तुम्हारी कंपनी में काम करेगी और अगर किसी को पता चला कि ये शैन फैमिली की बेटी है तो सब लोग बातें करेंगे। और अयान से कहती है कि तुम किसी को ये बात ना बताना कि हुमैन तुम्हारी सिस्टर है। तो दोनों ये बात मान जाते हैं कि हम इसके आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगे। और फिर हम देखते हैं कि हुमैन जब कंपनी से वापस आने लगती है कि शुबाई से मिलता है और कहता है कि कल तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ। तो हुमैन उसे कहती है कि हम खाना खाने बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि हम खाना लेकर हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारे डैड के साथ खाएंगे, मगर इससे पहले मुझे मॉल जाकर एक ड्रेस लेनी है और चेंज करने के बाद मैं वहाँ चलूंगी। शुबाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसी कारण मेरे डैड को इम्प्रेस करना चाहती हो। और हुमैन अपने लिए रेड ड्रेस लेती है तो सोचती है कि जब ज़ो ने मेरी मॉम को मारा था तो उन्होंने ऐसी ही रेड ड्रेस पहनी हुई थी। और हुमैन का फेस भी क्योंकि अपनी मॉम जैसा था, तो जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है मिस्टर ज़ो उसे देखकर चिल्लाता है कि शिवॉन मैंने तुम्हें मार दिया था तो तुम यहाँ कैसे आई। शुबाई जानता था कि उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं, इसलिए अपने फादर से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है शिवॉन नहीं, और बताता है कि ये शैन फैमिली की बेटी है। तो मिस्टर ज़ो कहता है कि तुम्हारा फेस शिवॉन जैसा क्यों है। तो हुमैन कहती है कि शैन फैमिली मुझे कुछ सालों पहले अडॉप्ट किया था, मगर मैं शैन फैमिली की बेटी नहीं। मिस्टर ज़ो फिर कुछ बोलने लगता है तो शुबाई उनके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपने पास में किसी को मार दिया था। जबकि हुमैन सोचती है कि ज़ो को मेरी मॉम का फेस याद है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसने हिट करके उन्हें मार दिया तो उससे पहले ये उन्हें जानता था। और शुबाई को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है तो अपने डैड को चुप रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हुमैन को मिस्टर ज़ो से और बातें करने का चांस मिल जाता है। हुमैन पूछती है कि आप शिवॉन को कैसे जानते थे, तो मिस्टर ज़ो कहता है कि तुम उसका नाम भी ना लेना। हुमैन उसे बैंक कार्ड देती है और कहती है कि मेरे मदर ने बोला था कि ये पैसे मैं आपको दे दूं। तो ज़ो कहता है कि रोमे ऑलरेडी मुझे मंथली बहुत पैसे देती है तो मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। तो हुमैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि वह हर मंथ आपको पैसे देती हैं, मगर मुझे लगा कि आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, इसी कारण मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और वैसे भी शुबाई मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ। ज़ो कहता है कि तुम शैन फैमिली की बेटी हो तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो क्योंकि रोमे से डरता था इसलिए नहीं चाहता था कि उसके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल दे। तो हुमैन सोचती है कि कोई बात नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन में किसी और दिन लूंगी, मगर मैं अपनी मॉम को जैसे जरूर दिलाऊंगी। और उधर शुबाई बाहर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम मेरे पास आओ, मगर शुबाई कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें 2 साल से बहुत पैसे दे रही हूँ तो तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो। शुबाई से कहता है कि मैं तुम्हें 3 मिलियन रिटर्न कर दूंगा, मगर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और उधर अयान का असिस्टेंट उसे शुबाई के बारे में डिटेल्स लाकर बताता है और बताता है कि शुबाई की एक गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिमान है, वो प्रेग्नेंट है और उस बेबी का फादर शुबाई है। अयान कहता है कि वो शुबाई मेरी सिस्टर के लिए एक शूज का पेयर भी नहीं खरीद सकता तो वो उसे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता है, और कहता है कि तुम उन दोनों पर नजर रखना। और फिर वो लिमान को बुलाता है और कहता है कि तुम पब्लिक में सबको बताओ कि तुम्हारे बेबी का फादर शुबाई है, तो इसके बदले मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। तो लिमान उसकी बात मान जाती है। वो दोनों वार्ड से बाहर आते हैं तो हुमैन उन दोनों को देख लेती है। तभी वो सामने असिस्टेंट को देखती है तो पूछती है कि भाई इस लड़की के साथ गायनी वार्ड के बाहर क्या कर रहा है। असिस्टेंट कहता है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में नहीं जानता। तो हुमैन कहती है कि तुम भाई को ये बात ना बताना कि मैंने उन्हें यहाँ देखा है। वो चली जाती है तो असिस्टेंट अयान को बताता है कि मिस हुमैन ने आपको यहाँ देखा था और वो समझ रही है कि लिमान का बेबी आपका है। अयान कहता है कि मुझे उसके माइंड से शुबाई को निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि लिमान कॉलेज के बाहर जाती है तो एक वैन पर बड़े बड़े पोस्टर लगाती है और स्पीकर में अनाउंस करती है कि शुबाई मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी कुछ गर्ल्स बाहर आती हैं तो वो कहती हैं कि हम सब जानती हैं कि शुबाई की गर्लफ्रेंड हुमैन है। तो लिमान उन सबको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उस बेबी का फादर शुबाई है। शुबाई वहाँ आता है तो वो उसकी बात नहीं सुनता है तो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से जाने लगता है, मगर लिमान उसे पकड़ लेती है और कहती है कि 2 साल से मैं तुम्हारी ट्यूशन फी दे रही हूँ,
मगर अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तभी हुवैन वहाँ आती है तो शुबाई से कहता है कि तुम इसकी बात का ट्रस्ट ना करना। तो लीमान उसे स्लैप करती है और वो हुवैन को बताती है कि ये 2 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है। हुवैन सोचती है कि अगर ये बेबी अयान का नहीं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और लीमान यहाँ से फ्री होने के बाद अयान के पास जाती है तो कहती है कि जैसा तुमने बोला था मैंने कर दिया। तो अयान उसे 5 मिलियन का बैंक कार्ड देता है। लीमान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि तुम नहीं चाहते कि शुबाई तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड बने। अयान कहते हैं कि ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। हुवैन शुबाई के साथ उसके घर जाती है और वो वहाँ कुछ क्लू ढूंढना चाहती थी, इसलिए शुबाई से कहती है कि तुम मार्केट से जाकर मीट लेकर आओ। शुबाई नहीं जाना चाहता था तो वो उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है और फिर वो सारे घर में कुछ ढूंढने लगती है और एक ड्रॉर से उसे मिस्टर ज़ाओ की सैलरी बुक मिलती है। तो वो उसे चेक करके कहती है कि मिस्टर ज़ाओ 5 साल से जेल में था तो उसे रेगुलर सैलरी क्यों मिलती थी और उसकी सैलरी कंपनी में 2000 थी, मगर रोमे उसे मंथली 2 मिलियन दे रही थी। तो हुवैन सोचती है कि बिना काम किए ज़ाओ को इतने पैसे क्यों मिलते हैं। तभी अयान उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो हुवैन उसे बताती है कि मैं शुबाई के घर खाना बना रही हूँ। अयान उसे कहता है कि तुम घर में 5 स्टार शेफ के हाथ का खाना बना छोड़कर उसके घर खाना बनाने आई हो और पूछता है कि तुम खुद बाहर आओगे या मैं तुम्हें लेने आऊँ। और अयान जाकर डोर नॉक करता है तो हुवैन उसे वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। अयान उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है तो हुवैन कहती है कि ना तो तुम मेरे गार्डियन हो ना ही भाई, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो अयान उसे कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। हुवैन कहती है कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं कि मैं शुबाई के साथ खाना खाने आई हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है और मैं उसे मोहब्बत कहती हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास चांस था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते थे मगर तुमने वो चांस मिस कर दिया, तो अब मेरे पास चांस है कि मैं शुबाई से मोहब्बत कर सकती हूँ। और वो डोर बंद करके नीचे बैठ जाती है और कहती है कि जो कुछ पास में हुआ मैं उसे रिपीट नहीं होने दूंगी, मगर मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी। और अयान हुवैन से मोहब्बत तो करता था मगर वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो बार बार हुवैन की बातों को याद कर रहा था और वो सोचता है कि चाहे वो मेरी अडॉप्टिव सिस्टर है मगर वो मेरी सिस्टर है तो मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शुबाई जैसे ही घर आता है तो हुवैन के साथ बदतमीजी करने लगता है। हुवैन उसके सर पर बॉटल मारती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कॉल आती है कि अयान का कार एक्सीडेंट हुआ, तो वो वरीड होकर हॉस्पिटल चली जाती है और अयान का सर इंजर्ड हुआ था तो वो बहुत अपसेट हो रहा था क्योंकि उसे अपना पास याद आ रहा था। तो वो देखते हैं कि उसकी मॉम ने हुवैन को बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया था। वो उसे हॉस्पिटल ले आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि हम हुवैन को बचा नहीं सके और वो हुवैन की डेड बॉडी देखता है तो रोने लगता है। तभी वो जाग जाता है। हुवैन वहाँ आती है तो वो उसे सामने देखकर शॉक रह जाता है और उसे हक करने के लिए उठता है तो नीचे गिर जाता है। हुवैन नर्स को बुला रही थी मगर अयान इस बात से खुश था कि हुवैन जिंदा है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें फिर जिंदा देख लिया। हुवैन कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं। तभी नर्स वहाँ आती है तो वो नर्स के साथ मिलकर उसे बेड पर लेटा देती है। अयान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। हुवैन कहती है कि आपका सर इंजर्ड है इसी कारण आप ऐसी बातें कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रही थी कि अयान इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तभी उसकी मॉम आती है तो अयान सब कुछ याद करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम उससे बात करे, इसलिए उसकी मॉम जैसे उसे टच करने लगती है तो वो उसका हाथ पीछे कर देता है और फिर वो सेलफोन देखता है तो डेट देख कर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ। और उसे याद था कि उसकी मॉम ने हुवैन को मार दिया था तो वो उनसे बहुत नफरत कर रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो अयान बहाना बनाता है कि आप कंपनी के अफेयर्स जाकर देखें क्योंकि आप जानती हैं कि मैं बहुत दिन वहाँ नहीं जा सकूंगा। तो मॉम चली जाती है। हुवैन उसे सॉरी कहती है कि मिस्टेक मेरी थी, ना मैं आपको गुस्सा दिलाती ना ही आपका एक्सीडेंट होता। और अयान को क्योंकि सब कुछ याद आ चुका था तो वो हुवैन पर गुस्सा नहीं था और वो उसे सिस्टर की तरह नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड की तरह देख रहा था। तभी शुबाई उसके लिए सूप लाता है तो बताता है कि मैंने न्यूज में सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं आपके देखने आया। तो यहाँ सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में शुबाई हुवैन के साथ नहीं था तो इस बार सब कुछ डिफरेंट क्यों है। और शुबाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं था तो वो कहता है कि तुम अपना सूप लो और यहाँ से जाओ वरना मैं गार्ड्स को बुलाऊंगा तो वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। शुबाई चला जाता है तो अयान हुवैन से कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करो और शुबाई बाहर जाते हुए सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अयान खुद मेरे सामने घुटनों पर बैठकर सॉरी करेगा। तभी रोमे वहाँ आती है तो शुबाई उसे वहाँ देखकर कहता है कि मैं हुवैन का बॉयफ्रेंड हूँ और जैसे वो उसे अपना नाम बताता है तो रोमे सोचती है कि 13 साल पहले इसके फादर ने हुवैन की मदर को मार दिया था और अच्छा है कि हुवैन अपनी मॉम के किलर के साथ लाइफ गुजारे, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम उसके साथ डेट पर जाया करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और रोमे शुबाई को हुवैन के क्लोज करने के लिए उसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भेजती है।
और मैनेजर जानता था कि शुबाई की सिफारिश मिसेस शैन की है, तो वो उसकी बहुत फेवर कर रहा था। शुबाई जब कंपनी आता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी में ये बात कोई नहीं जानता कि हुवैन शैन फैमिली की बेटी है। तो वो मैनेजर वैंग से कहता है कि मेरी हुवैन के साथ फ्रेंडशिप करने में हेल्प करो और मैं मिसेस शैन से सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें प्रमोट करें। तो मैनेजर वैंग उसकी हेल्प करने के लिए सारे स्टाफ से कहता है कि आज ऑफ टाइम के बाद हम लोग कहीं चलेंगे। तो वो सबको बाहर ले आता है और सबसे कहता है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे और वो शुबाई को एक स्लिप पिक करने को कहता है। शुबाई वो स्लिप उठाता है तो गेम के रूल के हिसाब से उसे 20 पुशअप करने थे और फिर वो से कहता है कि तुम अपने पार्टनर की स्लिप उठाओ और वहाँ हुवैन का नाम था और हुवैन नीचे लेट जाती है तो शुबाई उसके ऊपर पुशअप करता है और वो जानबूझकर उसके ऊपर गिर जाता है। हुवैन कहती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलनी और वो वॉशरूम जाने लगती है। तो मैनेजर कहता है कि जब तुम्हें गेम नहीं खेलनी तो तुम्हें पनिश मिलेगी। हुवैन कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और तुम कौन होते हो कि मुझे किसी चीज के लिए फोर्स करो। मैनेजर उसे स्लैप करता है और कहता है कि मैंने तुम जैसी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी और वो उसे बालों से पकड़कर खींच करता है। हुवैन को बहुत गुस्सा आता है तो वो पास पड़ी हुई नाइफ उठाती है और उसके पेट पर वार करती है और जब देखती है कि वहाँ से ब्लड निकल रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है। और उधर एयान बाहर आता है तो एक आदमी लिमान को बुली कर रहा था। वो उस आदमी को हिच करता है और अपना कोट लिमान को देता है। तभी हुवैन भागती हुई वहाँ आती है तो उन्हें देखकर जाने लगती है। अयान उसके पीछे जाता है तो पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो हुवैन उसे कहती है कि मैंने मैनेजर वैंग को स्टैब कर दिया। वो बहुत रो रही थी कि मैंने किसी को मार दिया। अयान कहता है कि मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं। वो हुवैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और गाड़ी में जाकर किसी को कॉल करता है कि तुम इस सारे मैटर को संभालो और फिर हुवैन को रिलैक्स करता है। हुवैन पूछती है कि क्या वैंग मर जाएगा। अयान कहता है कि कट सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है तो उसे कुछ नहीं होगा। तो हुवैन उससे पूछती है कि क्या मैं जेल जाऊंगी। तो अयान उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उन दोनों के पेरेंट्स घर नहीं थे तो अयान उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है और उसके गले पर बहुत ज्यादा घाव थे तो वो उसे मेडिसिन लगाता है। अयान जाने लगते हैं तो हुवैन उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तो अयान वहीं रुक जाता है और वो उसके फेस को टच करने लगता है तो सोचता है कि पास में मेरी मिस्टेक के कारण हुवैन ने बहुत सफर किया, मगर इस लाइफ में मैं उसे वो पेन नहीं सहने दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रोमे हुवैन के रूम में आती है तो अयान जल्दी से क्विल्ट में छुप जाता है। हुवैन उन्हें कहती है कि आप मेरे रूम से जाएं। तो रोमे से पूछती है कि तुम्हारे रूम में कौन है। हुवैन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो रोमे कहती है कि उससे बोलो कि बाहर निकले, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगर हुवैन कहती है कि आप मेरे रूम से बाहर जाएं। तो रोमे से कहती है कि तुम उसे लेकर ब्रेकफास्ट के लिए आओ। वो बाहर चली जाती है तो अयान हुवैन से पूछता है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ शुबाई है। तो हुवैन कहती है कि मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि यहाँ तुम हो। अयान कहता है कि उन्होंने तुम्हें बोला कि तुम उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लाओ और शुबाई यहाँ नहीं तो तुम क्या करोगी। हुवैन शुबाई को कॉल करती है और कहती है कि तुम पिछले गेट पर आओ तो मैं तुम्हें वहाँ से रिसीव कर लूंगी। शुबाई खुशी खुशी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद अयान हुवैन से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। मगर अयान कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइसिकल है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मगर अयान कहता है कि तुम्हारी बाइक इलेक्ट्रिक है, ये बहुत रिस्की है तो हुवैन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हुवैन कहती है कि कल रात वैसे भी जो कुछ हुआ इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो रोमे जल्दी से पूछती है कि कल रात क्या हुआ। तो शुबाई कहता है कि मैं कल रात हुवैन को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अयान उसे हिच करके कहता है कि तुम्हारे कारण हुवैन ट्रैप होने वाली थी, इसलिए तुम उसके पास कभी ना आना। और फिर कहता है कि कल मैं कंपनी में अनाउंस करूंगा कि हुवैन मेरी सिस्टर है और इस तरह किसी को भी चांस नहीं मिलेगा कि वो उसे वहाँ बुली करे। नेक्स्ट डे कंपनी में पार्टी थी तो हुवैन की कोलीग्स उसे बहुत बुली करती हैं और कहती हैं कि तुमने कल मैनेजर वैंग को मार दिया था, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और बाकी लोग भी बातें करते हैं कि हुवैन ने मैनेजर वैंग के साथ बहुत बुरा किया तो इसे रियल में जेल जाना चाहिए। तभी अयान शिन के साथ वहाँ आता है तो एक कोलीग अयान को पुश करती है तो वो शिन पर जा गिरती है। उसके हाथ से वाइन शिन की ड्रेस पर गिरती है तो उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो कोलीग्स हुवैन से कहती हैं कि तुम घुटनों पर बैठो और मिस्टर शैन से सॉरी करो। हुवैन कहती है कि मिस्टेक मेरी नहीं, तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया। गर्ल्स उसे फिर से बुली करने लगती हैं तो अयान हुवैन को अपने पास खींच लेता है। तो गर्ल्स कहती हैं कि बॉस इसे खुद पनिश करेगा। मगर हुवैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वैंग घायल है, मगर उसे सिर्फ इंजर्ड नहीं होना चाहिए था, उसे डेथ की पनिश मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने मेरी सिस्टर हुवैन को टारगेट किया। तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि हुवैन अयान की सिस्टर है। अयान उन गर्ल्स को पनिश करता है कि ये लोग जाकर सारे वॉशरूम साफ करेंगी। हुवैन शिन से सॉरी करती है कि मैंने आपकी ड्रेस खराब कर दी, मगर शिन कहती है कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस साफ करके आती हूँ। तो हुवैन सोचती है कि पास में अयान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो इस बार सब कुछ डिफरेंट क्यों है। तो वो अयान से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है
जिसे मॉम के कहने पर तुम डेट कर रहे थे। एयान कहता है कि तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर उसे कहता है कि तुम उस ट्रैश को छोड़ दो और तुम जैसा बोलोगी मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शुबाई किसी से एक कलरलेस मेडिसिन खरीदता है और उसका कुछ हिस्सा वो वेटर को देता है कि इसे किसी तरह पानी में मिलाकर लिमोन को पिला देना। और वो वॉशरूम के बाहर खड़ा था कि कोलीग्स आपस में बात कर रही थी कि हमें नहीं पता था कि हवैन मिस्टर शेन की सिस्टर है और हमें पनिश मिली है कि हम लोग वॉशरूम साफ कर रहे हैं। और वो सब उस पर बहुत गुस्सा थी। तो शुबाई उन लोगों को कहता है कि तुम लोग उससे बदला ले सकती हो। गर्ल्स पूछती हैं कि हम लोग बदला कैसे ले सकती हैं। तो शुबाई उन लोगों को एक मेडिसिन देता है और कहता है कि जब तुम ये मेडिसिन उसे पिलाओगी तो उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। और उन लोगों को बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे साथ ले जाऊंगा और उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। और शिन क्योंकि वॉशरूम अपनी ड्रेस साफ करने आई थी तो वो उनकी बातें सुन लेती है। तो सारी कोलीग्स शिन को ट्रैप करने के लिए उसे सॉरी करने आती हैं और एक एक वाइन का ग्लास खुद पीती हैं और एक ग्लास उसे देती हैं। और शिन क्योंकि जानती थी कि उस वाइन में ड्रग है तो वो जल्दी से ग्लास हवैन के हाथों से लेती है और खुद पी लेती है, मगर उसकी कंडीशन फौरन खराब हो जाती है। हवैन पूछती है कि तुम लोगों ने इसमें क्या मिलाया। तो एक लड़की बताती है कि ये ड्रग हमें शुबाई ने दी थी कि इसे तुम्हारी वाइन में मिलाएं। एयान गार्ड्स को बुलाता है और सब लड़कियों को वहाँ से भेज देता है और शिन को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। अयान वहाँ से जाने लगती है तो शिन से कहती है कि तुम यही रुको और उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम मुझे कंपनी दो। और उधर हवैन बहुत अपसेट हो रही थी कि अयान शिन के साथ चला गया है। वो उसे फॉलो करती हुई रूम की तरफ आती है तो शुबाई वहीं बाहर खड़ा था। तो हवैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए मेरे साथ मेरे रूम में चलो। हवैन उसे स्लैप करती है तो शुबाई कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो क्या मैं तुम्हें बुली नहीं कर सकता। वो उसे बुली करने लगता है कि अयान शोर की आवाज सुनकर बाहर आता है और शुबाई को हिच करके उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। हवैन उसे कहती है कि छोड़ दो, ये मार जाएगा। तो अयान हवैन को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वो उसे बुली करने लगता है और फिर खुद अपने मुंह पर स्लैप करता है और कहता है कि जो कुछ पास में हुआ मैं उसे रिपीट नहीं होने दूंगा। और उसे शिन ने ड्रग दी हुई थी तो वो भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। तो हवैन वहाँ आती है तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मैं बहुत जेलस होती हूँ। तो अयान बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता। मॉर्निंग में असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि शुबाई ने एक वेटर को पैसे दिए थे कि लिमान के ड्रग में कुछ मिलाए और बताता है कि उसके बेबी की जान को खतरा था, मगर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। लिमान और उसका बेबी अब दोनों सेफ हैं। अयान कहता है कि उसे अरेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कहता है कि वो मिस शिन के रूम में है क्योंकि रात को वो ड्रंक थी और जब उन्होंने शुबाई को बाहर बेहोश देखा तो वो उसे अपने रूम में ले गई। तो अयान कहता है कि तुम गॉसिप रिपोर्टर को कॉन्टैक्ट करो और उन्हें उनके रूम में भेजो। असिस्टेंट कहता है कि मिसेस शेन आपकी शादी शिन से करवाना चाहती हैं और अगर उन्हें पता चला तो वो नाराज होंगी। अयान कहते हैं कि मुझे शिन से शादी नहीं करनी और जैसा मैंने तुम्हें बोला है तुम वैसा ही करो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिन जब जागती है तो वो बहुत खुश थी कि उसके रूम में अयान है, मगर वहाँ शुबाई को देखती है तो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। शुबाई कहता है कि तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया था तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। तभी रिपोर्टर्स उनके रूम में आते हैं तो वो शिन से पूछते हैं कि ये कौन है। शिन कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। तो शुबाई कहता है कि रात को ये ड्रंक थी तो ये मुझे अपने रूम में लाई। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए शिन झूठ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शुबाई रिपोर्टर से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं तो मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। तो रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड पर हवैन जागती है तो अयान से सॉरी करती है, मगर हवैन कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हवैन पूछती है कि साथ वाले रूम में इतना शोर क्यों है। तो अयान प्रिटेंड करता है कि वो कुछ नहीं जानता और वो अपने सिस्टर को कॉल करके पूछता है और फिर हवैन को बताता है कि शुबाई शिन के रूम में था। तो रिपोर्टर्स वहाँ आए हैं और उन दोनों का स्कैंडल बना है। वो लोग घर जाते हैं तो रोमे बहुत गुस्से में थी और कहती है कि युआन फैमिली ने मुझसे झूठ बोला और उन्होंने अपनी बेटी शिन की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ करने का डिसाइड किया, मगर क्या वो ये बात नहीं जानते थे कि शिन का एक बॉयफ्रेंड भी है और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उस सब के लिए उन्हें रीपे करना पड़ेगा। तो अयान भी कहता है कि उन्होंने हमें चीट करने का सोचा भी कैसे। तभी शिन और शुबाई वहाँ आते हैं तो शिन सॉरी करती है कि मुझे ड्रग दी गई थी, इसी कारण मैंने वो सब कुछ किया। तो रोमे बहुत मुश्किल से मानती है और कहती है कि तुम अपने फादर से बोलो कि वो सब कुछ आकर हमारे सामने क्लियर करे तो मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो शुबाई हवैन से सॉरी करता है, मगर हवैन उसे कहती है कि मेरा तुमसे ब्रेकअप हो चुका है, तुम यहाँ से जाओ। रोमे कहती है कि तुम उसे क्षमा करो और तुम जानती हो कि तुम हमारी फैमिली की सिर्फ अडॉप्टेड बेटी हो
और तुम रिच लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुम शुबाई के साथ शादी करो, तो शादी के बाद ये हमारी फैमिली में रहेगा। तो हुवैन सोचती है कि रोमे जानती है कि शुबाई के फादर ने मेरी मॉम को मार दिया था, तो ये मुझे इसके साथ शादी के लिए इंसिस्ट क्यों कर रही है। मगर रोमे के कहने पर वो शुबाई को एक चांस दे देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हुवैन रात को क्लब के सीक्रेट रूम में जाती है, तो मैनेजर चैन के रूम से जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करती है, मगर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी तो वो उसे बाहर भागते हुए देख लेती है। अयान वही क्लब आया हुआ था, तो हुवैन उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है और अयान उसके सामने खड़ा हो जाता है। गार्ड हुवैन को ढूंढते वहाँ आते हैं, तो अयान उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, यहाँ से जाओ। वो लोग चले जाते हैं और बाहर उन्हें चैन मिलता है, तो वो उसे बताते हैं कि आपके रूम से किसी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी की है। तो चैन कहता है कि क्लब के सारे एंट्रेंस डोर क्लोज करवा दो और सारे रूम चेक करो और देखो कि मेरे रूम से इन्फॉर्मेशन किसने चोरी की। और उधर हुवैन जाने लगती है, तो अयान उसे बताता है कि सारे डोर्स लॉक हो चुके होंगे और तुम्हारी अपीयरेंस ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, तो किसी को तुम पर शक हो सकता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। हुवैन कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। अयान सोचता है कि इसका मतलब ये है कि इसे भी अपना पास याद है और ये जानती है कि मॉम और चैन मिले हुए थे और उन दोनों ने मिलकर इसकी मॉम को मरवा दिया था और ये अपनी मॉम की डेथ का क्लू ढूंढ रही है। मगर वो हुवैन को मना नहीं करता और जो कुछ वो करना चाहती थी उसे करने देता है और फिर अपने कोट से उसे कवर करता है और उठाकर बाहर ले जाता है। चैन और गार्ड्स बाहर खड़े थे, तो एक गार्ड कहता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का कोट पीछे हटाएं, तो हमें इनका फेस देखना है। तो चैन कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो जो बॉस की गर्लफ्रेंड को देखना चाहते हो। अयान हुवैन को लेकर चला जाता है, तो चैन रोमे को कॉल करके बताता है कि किसी ने मेरे ऑफिस से सैलरी की रिपोर्ट चोरी की है और जिसने रिपोर्ट चुराई वो कोई लड़की थी और हमने सारे क्लब के लोगों को चेक किया, मगर हम सिर्फ एक लड़की को चेक नहीं कर सके क्योंकि वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी। रोमे कहती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो चैन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन मिस्टर अयान ने मंगवाई हो। रोमे कहती है कि मैं सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ और अगर उसे इस बारे में पता चला तो ये अच्छा नहीं होगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज रिलीज हो चुकी थी कि अयान का किसी लड़की के साथ अफेयर है। रोमे अयान से पूछती है कि तुम्हारे साथ कल रात लड़की कौन थी, तो अयान झूठ बोलता है कि वो स्ट्रेंजर थी, मैं उसे नहीं जानता। और फिर कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ तो आप मुझे किसी भी काम से रोक नहीं सकती। और वो ब्रेकफास्ट करती हुई हुवैन के पाँव को हिच करता है, तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। रोमियो से कहती है कि तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। हुवैन कहती है कि मैं म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ से लेट हो रही हूँ। और वो म्यूजिक क्लास शुबाई के साथ ले रही थी, तो वो उसे लेने आया हुआ था, तो वो अयान को चिढ़ाने के लिए उसके साथ चली जाती है। अयान ड्राइवर से कहता है कि तुम इन लोगों को हिट करना, मगर हुवैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ड्राइवर उन दोनों को हिट करता है, शुबाई दूर जा गिरता है और अयान खुद जाकर हुवैन को कैच कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रिक बाइक सेफ नहीं, तो तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। हुवैन कहती है कि तुमने जानबूझकर हमें हिट किया, मगर अयान हुवैन को उठाकर ले जाता है। शुबाई चलाता रहता है कि मेरी हेल्प करो, तो अयान कहता है कि गाड़ी छोटी है तो हमारे पास जगह नहीं। शुबाई हॉस्पिटल जाता है तो उसका डैड ऑलरेडी वहाँ था। शुबाई पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए, तो ज़ाओ से बताता है कि शैन फैमिली ने मुझे बताया कि तुम इंजर्ड हो, तो इसी कारण मैं यहाँ आया। और फिर से वार्न करता है कि तुम शैन फैमिली से दूर रहो। शुबाई कहता है कि मिसेस शैन मेरी बहुत फेवर करती है और वो मुझे अपना सन इन लॉ बनाने वाली है, और बताता है कि मैं हुवैन का बॉयफ्रेंड हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। ज़ाओ कहता है कि क्या तुम जानते हो कि 13 साल पहले मैंने उस लड़की की मॉम को मार दिया था। शुबाई कहता है कि वो ये बात नहीं जानती, इसी कारण वो मुझसे मोहब्बत करती है। ज़ाओ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जानती होगी और पर्पस के कारण उसने तुम्हें अप्रोच किया क्योंकि वो हम लोगों से बदला लेना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि हुवैन के स्कूल का म्यूजिक कंपटीशन था, तो उन लोगों को होटल में रुकना था और उसका पार्टनर क्योंकि शुबाई था, तो प्रोफेसर ने उन दोनों को एक रूम दिया था। हुवैन वहाँ आती है तो शुबाई से बताता है, तो वो उसके साथ रूम में चली जाती है। तो शुबाई सोचता है कि आज रात में इसे ड्रग पिलाऊंगा। अयान होटल आता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि हुवैन किस रूम में रुकी हुई है। तो असिस्टेंट आकर बताता है कि वो और शुबाई एक रूम में है। तो अयान कुछ ऐसा अरेंज करता है कि वो शुबाई को ड्रग्स दे देता है। शुबाई सो जाता है तो अयान उनके रूम में आता है और हुवैन को उठाकर साथ ले जाता है। और जब वो लिफ्ट से जाने लगता है तो रोमे उन्हें देख लेती है और वो हुवैन का फेस तो नहीं देखती, मगर उसके हाथ में ब्रेसलेट पहचान लेती है और कहती है कि ये तो हुवैन की ब्रेसलेट है। और वह चेक करने के लिए कि अयान के साथ उसके रूम में कौन है, उसके रूम में जाती है। और जैसे वो डोर नॉक करती है तो हुवैन पूछती है कि अब क्या होगा। हुवैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं पास की तरह लोगों को चांस दूंगा कि तुम्हारा तमाशा बनाए और बातें बनाए। अयान जाकर डोर खोलता है, मगर रोमे को अंदर नहीं आने देता। रोमे कहती है कि तुम्हारे साथ लड़की कौन है।
अयान कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं कि आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करें, और वो उनके साथ काफी रूड हो जाता है और डोर बंद कर देता है। तो रोमी सोचती है कि ये तो ऐसा नहीं था, मुझे इसके बारे में डिटेल्स पता करवानी होगी। और अयान जब रूम में वापस आता है तो हुवैन को बताता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस लाइव नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं होटल के रूम में बैठकर लाइव ब्रॉडकास्ट देखूंगा। नेक्स्ट डे हुवैन परफॉर्म कर रही थी तो कुछ लेडीज रोमी से कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छा सिखाया और ये हर काम बहुत डिसेंटली करती है। तो रोमी खुश होकर उनके तारीफें सुन रही थी। तभी वह हुवैन के हाथ में ब्रेसलेट नोट करती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये वैसी ही ब्रेसलेट है जैसी कल रात उस लड़की ने पहनी थी जो अयान के साथ गई थी। और अयान ने क्योंकि शुबाई को नींद की मेडिसिन दी थी तो वो बहुत लेट से जागता है, और जब वो ऑडिटोरियम आता है तो प्रोफेसर से सॉरी करता है और कहता है कि मुझे परमिशन दे कि मैं हुवैन के साथ जाकर परफॉर्म करूं। प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम आप जाओगे तो हुवैन भी डिस्टर्ब होगी, इसलिए वो उसे परमिशन नहीं देता। तो शुबाई खुद को स्लैप करता है कि मुझे तो हुवैन को नींद की मेडिसिन देनी थी तो मैं खुद कैसे सो गया। और जब वो आकर रोमे के साथ बैठता है तो रोमे पूछती है कि क्या कल रात हुवैन तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में थी। शुबाई कहता है कि मैं सो गया था तो मैं नहीं जानता कि वो मेरे साथ रूम में थी कि नहीं। दूसरी तरफ अयान ब्रॉडकास्ट देख रहा था तो सडनली ब्रॉडकास्ट स्टॉप हो जाती है। तो वो सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि ऑडिटोरियम में आग लग गई है। और जैसे ही वहाँ आग लगती है तो हुवैन रोमे का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि आप इस तरफ चलें तो मैं आपको बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं शॉर्टकट जानती हूँ। और उसने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। तो वो रोमे को डराती है कि वहाँ उसकी मॉम शिवॉन है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। और रोमे जब बहुत डरती है तो वो उसे बताती है कि तुम शैन के क्लोज होने लगी थी तो इसी कारण मैंने तुम्हें मार दिया। और वो 1 बाय 1 उसे सारी डिटेल्स बता रही थी। तभी अयान उन्हें ढूंढता वहाँ आता है तो हुवैन वहाँ से भाग जाती है और रोमे अयान को देखती है तो अनकॉन्शियस हो जाती है। अयान उन्हें उठाकर बाहर लाता है तो हुवैन वहाँ आती है तो पूछती है कि आप ऑडिटोरियम में कब आए। अयान पूछता है कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा था। हुवैन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ आए थे और मॉम मुझसे सेपरेट हो गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनके साथ उसके बाद क्या हुआ। वो लोग रोमे को हॉस्पिटल लाते हैं तो असिस्टेंट अयान को कॉल करता है कि मैंने सब कुछ पता लगाया है और ऑडिटोरियम में आग जानबूझकर लगाई गई थी, मगर आग इस तरह लगाई गई कि ज्यादा एरिया अफेक्ट नहीं हो। अयान कहता है कि अगर आग ज्यादा नहीं लगी थी तो स्टेज के पीछे इतना धुआं क्यों था। तो असिस्टेंट कहता है कि वहाँ ड्राई आइस से धुआं क्रिएट किया गया था और पूछता है कि अगर आप कहें तो मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। तो अयान मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ हुवैन ने खुद किया था। और असिस्टेंट को वार्न करता है कि मॉम को इस बारे में कुछ ना बताना। और रोमे जब जाती है तो अयान से पूछती है कि क्या तुमने वहाँ एक रेड ड्रेस वाली लड़की को देखा था कि नहीं। अयान कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो आप अकेली थी। रोमे कहती है कि तुम किसी टॉयस मास्टर को बुलाओ क्योंकि वहाँ शिवान की स्पिरिट थी। अयान कहता है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं। तभी हुवैन सूप लेकर आती है तो रोमे से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। हुवैन कहती है जब मैंने मुड़कर देखा तो आप वहाँ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि आप चली गई हैं तो मैं भी बाहर चली गई। वो दोनों बातें कर रही थी तो अयान उनकी बातों से गैस करता है कि वहाँ सब कुछ हुवैन ने खुद किया था। और जैसे वो बाहर जाती है तो अयान का थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे डिफेंड किया। अयान कहता है कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुवैन कहती है कि अगर आपको ये पता चले कि आपकी मॉम ने कुछ गलत किया था तो आप क्या करेंगे। तो अयान कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा ही साथ दूंगा। उधर रोमे किसी को कॉल करती है कि तुम होटल की फुटेज चेक करो कि कल रात 12 बजे 10th फ्लोर पर अयान के साथ कौन लड़की थी। और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे ऑडिटोरियम की भी फुटेज लाकर दिखाओ और पता लगाओ कि वहाँ सब कुछ क्या हुआ था और आग किसने लगाई थी। तो वो पर्सन अयान को कॉल करता है और बताता है कि मिस रोमे ने मुझसे ये डिटेल्स मांगी है। अयान कहता है कि तुम उन्हें कह देना कि ऑडिटोरियम की फुटेज जल गई है, इसलिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वो पर्सन पूछता है कि वो जानना चाहती है कि कल रात आपके साथ कौन लड़की थी। अयान कहता है कि इस काम में उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दो और उन्हें हमारी फुटेज भेज दो। हुवैन उससे सॉरी करती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था और मैं ही थी जो शिवान बनी हुई थी। तो अयान उसे कहता है कि तुम्हें पनिश भी करना पड़ेगा और ये भी सिखाना पड़ेगा कि अगर मिस्टेक हो जाए तो खुद को क्लियर कैसे करते हैं। और उधर अयान के कहने पर होटल का मैनेजर रोमे को उन दोनों की लिफ्ट वाली फुटेज सेंड कर देता है। रोमे फुटेज देखती है तो गुस्से में पागल होने लगती है और कहती है कि पास में शिवान मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती थी तो मैंने उसे मार दिया और अब उसकी बेटी मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है तो मैं उसे भी उसके पास भेज दूंगी। और वो क्योंकि अयान से डरती थी तो सब कुछ ऐसे करना चाहती थी कि कुछ भी क्लू पीछे ना रहे। और जब वो घर आती है तो सीधी हुवैन के रूम में जाती है। हुवैन से कहती है कि इस बार फिर आपने नॉक नहीं किया। तो रोमे बहुत प्यार से उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे और शुबाई के लिए डिनर अरेंज किया है और इसके बाद तुम दोनों मूवी देखने जाना। वो चली जाती है तो हुवैन अयान को कॉल करके बताती है कि मॉम क्या करना चाहती हैं। अयान कहता है
कि तुम वहाँ जाना और मैं किसी को भेजूंगा कि वो तुम दोनों पर नजर रखे, और फिर उसे वार्न करता है कि तुम मुझे भाई कहकर ना बुलाया करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोमे हवैन को लेकर होटल जाती है तो हवैन उन्हें कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जैसे ही वहाँ से जाती है तो रोमे ड्रिंक में एक ड्रग मिलाती है। शुबाई कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं, तो वो शुबाई को एक रूम का की कार्ड देती है और कहती है कि ये ड्रग पीने के बाद हवैन अनकॉन्शियस हो जाएगी तो तुम उसे अपने साथ ले जाना। और अयान उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था तो वो हवैन को टेक्स्ट करके बताता है कि मॉम ने तुम्हारे जाते ही तुम्हारी ड्रिंक में एक ड्रग मिलाई, मगर तुम फिक्र न करो, मैंने किसी को बोल दिया है कि वो तुम्हारी और शुबाई की ड्रिंक्स एक्सचेंज कर दें। और हवैन वापस आती है तो रोमे वहीं बैठी थी और हवैन से कहती है कि तुम ये ड्रिंक पियो, और हवैन जैसे ही वो ड्रिंक पीती है तो रोमे वहाँ से चली जाती है। और ड्रग वाली ड्रिंक क्योंकि शुबाई ने पी थी तो वो फौरन ड्रंक होकर नीचे गिर जाता है और हवैन से कहता है कि तुम मुझे उठाने में हेल्प करो, मगर हवैन वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर आती है तो रोमे बहुत खुश हो जाती है, और जब वो उसके पीछे अयान को देखती है तो शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम दोनों एक साथ घर क्यों आए। तो हवैन कहती है कि आप न्यूज देखें, और बताती है कि शुबाई ने कल रात एक ड्रिंक पी थी और उसके कारण वो होश में नहीं था और उसने एक वेट्रेस को असल्ट किया। तो रोमी कहती है कि शिन शुबाई के साथ अब अपना रिलेशन तोड़ देगी, तो वो अयान से कहती है कि तुम उसे एंगेजमेंट करो। अयान कहते हैं कि आप एंगेजमेंट की अरेंजमेंट करें और मैं रेडी हूँ। और रोमी समझती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद अयान हवैन से कहता है कि तुम अपनी शादी की अरेंजमेंट करो। हवैन जब रूम में जाती है तो सोचती है कि मेरे पास सारे एविडेंस है और अगर मैंने एविडेंस पुलिस को दिए तो रोमे के कारण अयान की लाइफ अफेक्ट होगी, और वो बहुत रोती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोमे और शिन एंगेजमेंट के लिए आ चुकी थी और सब गेस्ट भी आ चुके थे। तभी अयान हवैन के साथ वहाँ आता है तो वो सब गेस्ट को वेलकम करते हैं कि आप मेरी और हवैन की एंगेजमेंट पार्टी में आए। तो सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। शिन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट करनी थी। अयान कहता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूंगा। तो रोमी कहती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम इसके साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकते। तो अयान सबको बताता है कि हवैन को शैन फैमिली ने अडॉप्ट किया था और ये मेरी सिस्टर नहीं, और ना ही मैंने कभी इसे अपनी सिस्टर माना। तो मिस्टर शैन भी कहता है कि इन दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं तो ये दोनों एंगेजमेंट कर सकते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आता है तो वो रोमी से कहता है कि आपने जो मर्डर किया है हमें उनके बारे में सारे प्रूफ मिल गए हैं और हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो हवैन सबको बताती है कि किस तरह रोमे ने उसकी मॉम को ट्रैप करके मार दिया था। मिस्टर शैन रोमे से पूछते हैं कि हवैन क्या कह रही है। तो रोमे कहती है कि वो तुम्हारे क्लोज होने लगी थी तो मैंने उसे मरवा दिया। मिस्टर शैन उसे स्लैप करता है तो रोमे पास पड़ी हुई नाइफ उठाती है और हवैन को मारने लगती है, मगर अयान नाइफ पकड़ लेता है और कहता है कि इस लाइफ में मैं हवैन को हर्ट नहीं होने दूंगा। पुलिस रोमे को पकड़ कर ले जाती है। वो लोग घर वापस आते हैं तो हवैन अयान के हाथ की बैंडेज कर रही थी तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारा भी दूसरा जन्म है। अयान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस लाइफ में तुम्हें कोई हर्ट करे। हवैन उसे बताती है कि पास में रोमे ने मुझे मार दिया था और मैं 7 साल पीछे चली गई थी। तो अयान उसे कहता है कि इस लाइफ में मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों जोजो को मिलकर बड़ा होते देखें, मगर ये सिर्फ उसकी विश थी और हवैन की डेथ हो चुकी थी। लास्ट सीन में देखते हैं कि अयान ने अकेले जोजो को पाला था और जिस दिन वो जोजो की शादी करता है तो उसे एक लेटर देता है और उसमें उसने जोजो को लिखा था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो तुम मेरी ऐश को हवैन की ग्रेव के साथ दफन करना, क्योंकि इस लाइफ में हम लोग साथ नहीं रह सके तो अगली लाइफ हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। और अयान अपनी वेश काट कर आत्महत्या कर लेता है ताकि वो अपनी लाइफ हवैन के साथ गुजारे। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।